जब भी शाकाहारी भोजन की बात आती है, हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि विटामिन बी की कमी है तो कौन सा शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में वो पूर्ति हो सके। आज इस वीडियो के थ्रू हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे आप विटामिन बी की कमी पूरी कर सकते हैं शाकाहारी भोजन खाकर। देखिए, मार्केट में कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कुछ नाश्ते में आप फोर्टिफाइड सीरियल्स खाकर अपनी विटामिन बी की कमी को थोड़ा पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड से मेरा मतलब क्या है कि कुछ पोर्शन में उसमें विटामिन बी डाला गया है ताकि आपकी डाइट को वो पूरा बना सकें, आपको जितनी ज़रूरत है विटामिन बी की वो दे सके, वो अनाज आपको वो चीज़ दे सके। ऐसे फोर्टिफाइड सीरियल्स मूसली के रूप में, ओट्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट को वो एक चॉइस बना सकते हैं अगर आप वो दूध के साथ लेंगे और साथ में वो फोर्टिफाइड सीरियल जब आप उसके अंदर डालेंगे, ऐसे समय पे वो एक अच्छा पोर्शन में आपको विटामिन बी दे देगा, क्योंकि दूध एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन बी है। पहली चीज़ तो यही आपको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करनी है। दूसरा, आपको कुछ लेज्यूम्स आपको बहुत अच्छा विटामिन बी दे सकते हैं। मैं जब भी लेज्यूम्स की बात करती हूँ तो हाफ कप एवरी डे की मैं बात करती हूँ। आप एक दिन ले रहे हैं और एक महीना नहीं ले रहे हैं, या आप एक दिन ले रहे हैं और आप 3 दिन मिस कर रहे हैं, ऐसे समय पर आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कुछ लेज्यूम्स जिसे हम बोलें तो एक काले राजमा आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसे स्प्राउट्स के फॉर्म में, मतलब आप उसे रात में भिगाएं और उसे सुबह प्याज, टमाटर या फिर कुछ थोड़े वेजिटेबल्स डालकर उसको लें तो आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, नॉर्मल राजमा जो हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, ऐसे राजमा आप ले सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन बी है। देखिए, लोबिया, चावली जिसे हम बोलते हैं, अगर इंग्लिश मार्केट में बात की जाए तो रोस्टेड सोय नट्स जिसे हम बोलते हैं, वो आप इसी तरह से राजमा के जैसे स्प्राउट्स के फॉर्म में उसे अगर आप कंज्यूम करेंगे हाफ कप जितना रोज, तो वो आपका विटामिन बी बढ़ाने में मददगार रहेंगे। कच्चे सोयाबीन, मटर, ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। आप अगर लेंटिल्स या फिर काले चने या फिर सफ़ेद वाले जो चने होते हैं उनमें से कोई भी सब्जी के रूप में, स्प्राउट्स के रूप में रोज खाते हैं तो उससे आपके विटामिन बी की पूर्ति हो सकती है। ये तो हो गया एक पल्सेस टाइप में या लेज्यूम्स टाइप में, ये एक कैटेगरी थी जिसमें हमने डिवाइड कर दिया। अब दूसरी कैटेगरी आती है लीफी वेजिटेबल्स की, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सबसे ज़्यादा अगर माना जाए, अगर आपके शरीर में खून की भी कमी है तो पालक को बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है। आपको ये रोज़ कंज्यूम करना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर आप ऐसे कोशिश कर लीजिए। कभी आपने ब्रेकफास्ट में पालक का पराठा खा लिया, कभी आपने अलग दिन पालक की सब्ज़ी खा ली, किसी दिन आपने पालक का सूप बना लिया। आप चेंज करते रहिए। वीक में 2 बार एटलीस्ट आप सेवन ज़रूर करें। किसी दिन आपने लेज्यूम्स खा लिए, किसी दिन आपने सीरियल्स खा लिए जो फोर्टिफाइड आते हैं। ऐसे चेंज कर करके आप अपनी डाइट को बना सकते हैं। सबसे पहले तो पालक को ज़रूर ऐड करिए, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। देखिए, शलगम को भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन बी माना गया है। आप कभी शलगम का सेवन एज अ सलाद के रूप में या फिर आप शलगम की सब्जी बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपका विटामिन बी अच्छा हो सके।
रोमेन लेट्यूस को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। देखिए अब सबसे अच्छा अगर हम और सब्जी के बारे में सोचें तो मशरूम। देखिए मशरूम का सेवन कीजिए, आपका विटामिन बी की कमी जो है वो पूर्ति होगी। मशरूम को आप सब्जी के सेवन में या फिर आप इसका सेवन किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मशरूम को अपने डाइट में ऐड करेंगे तो आपके विटामिन बी की पूर्ति जल्दी होगी। जब हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रूप में विटामिन बी मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन B12 मिल्क में आपको मिलता है। अगर आप 250 ml ऑफ मिल्क, 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और विटामिन बी की जो कमी हो रही है उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, मिल्क में आपको बहुत सारा अच्छे प्रोपोर्शन में मिनरल्स और विटामिन बहुत सारे और भी मिलते हैं, कैल्शियम भी आपको मिलता है। ऐसे समय पर मिल्क जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। दूसरा, जब हम योगर्ट की बात करते हैं तो योगर्ट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। योगर्ट में आपको विटामिन B2 और साथ में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है, तो आप अपने डाइट में योगर्ट को भी ज़रूर ऐड कीजिए। विटामिन बी का एक बहुत अच्छा सोर्स पनीर को भी माना गया है। अगर आप पनीर घर पर निकाल कर खाते हैं तो उससे आपके विटामिन बी की पूर्ति हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट जब आप पनीर खाएं तो आप घर से फ्रेश बना हुआ पनीर खाएं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो आपको अच्छे प्रोपोर्शन में विटामिन बी दे पाएगा। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में आपको फ्रूट्स में भी विटामिन बी मिल सकता है। अगर फ्रूट्स देखा जाए तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ब्लूबेरीज ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। अगर देखा जाए तो होल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ओट्स, सनफ्लावर सीड, पीनट्स ये सब एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन बी है। आप इसे रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको ज़रूर ही विटामिन बी की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। आपको एटलीस्ट ये 2 से 4 महीने कम से कम कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब आपके शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो वो एकदम से पूर्ति नहीं होगी। कम से कम 4 से 6 महीने आपको लक्षण जाएंगे, उसके बाद आपके ब्लड में लेवल्स जो होंगे वो नॉर्मल आएंगे और उसके बाद आपको रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखने लगेंगी। तो आपको बीच में हार नहीं माननी है, आपको कंसिस्टेंटली हर रोज अपनी डाइट में अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स ऐड करने हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए हैं उसे नियमित रूप से लेना है और उसके बाद आपके विटामिन बी की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने में इंटरेस्ट है और आपको नए वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।